बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 जनवरी है। हमारे जो इस टाइम के वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं जी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये जो है सहाफ़ी होते थे और फिर इनके ऊपर मेहरबानी हुई और ये अब निगरान हुकूमत में वज़ीर इत्तलात बन चुके हैं। लेकिन ये जब से वज़ीर इत्तलात बने हैं, ये ऐसी छलांगे लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है लहर में बह गए हैं। तो अब इन्होंने इमरान खान साहब ने जो आर्टिकल लिखा था द इकोनॉमिस्ट में, गेस्ट आर्टिकल जो था, उसकी जो है जब वो शाया हुआ तो उसके ऊपर फिर जो है वो पूरे पाकिस्तान में पढ़ा गया और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जब से उनकी हुकूमत गिराई और regime चेंज ऑपरेशन हुआ, फिर 9 मई और जो कुछ हुआ वो सारा एक आर्टिकल है इमरान खान साहब का, उन्होंने शाया किया। उसको पूरी दुनिया में पढ़ा गया। द इकोनॉमिस्ट जैसा इदारा जब इमरान खान का आर्टिकल शाया करेगा तो लाज़िमी बात है पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनके ऊपर जो है वो जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनकी नज़र है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो हमारे मुफ़ादात को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने वाली हो और जो हम कहें पाकिस्तान में वैसा ही जो है काम किया जाए, वैसे ही पाकिस्तान जो है हमारे हर हुक्म पर बेसिकली सर तस्लीम ख़म करे। तो वो आर्टिकल पढ़ा गया। अब उसकी वजह से जो है फिर हमारे जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कर मारी और कहा कि जी मैं इकोनॉमिस्ट को जो है वो देखता हूँ, कैसे उन्होंने ये आर्टिकल शाया कर दिया। एक बंदा जो है जेल में है, वो कन्विक्टेड है पाकिस्तान की अदालतों से। इकोनॉमिस्ट की जो सहाफ़ती मेयार है, लगता है वो ठीक नहीं है, उनको अपना सहाफ़ती मेयार दुरुस्त करना होगा। अब ये वो अदारा है जिसके सिर्फ़ ट्विटर के ऊपर ही जो फ़ॉलोवर्स की तादाद है वो 27 मिलियन है। पाकिस्तान के तमाम जो ये हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं या अखबारात हैं, उन तमाम के भी अगर आप फ़ॉलोवर्स लगाएँ ना तो वो 27 मिलियन नहीं बनेंगे ट्विटर के ऊपर और ये सिर्फ़ उनकी ट्विटर के ऊपर फ़ॉलोइंग है, बाकी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये द इकोनॉमिस्ट है जिसके ऊपर जो है इमरान खान का आर्टिकल छाया होता है। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब के भी हवाले से आर्टिकल छाया होते रहे, लेकिन उनके जो ट्वीट्स और लाइक्स हैं वो सिर्फ़ चंद 100 गिनती के जो हैं वो हो सका तो वो तस्वीर भी चला देंगे। जब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हुई थी तो उसके ऊपर भी द इकोनॉमिस्ट ने एक जो है खबर लगाई थी, तो उसको कितने के जो हैं व्यूज़ आए थे। तो अब इमरान खान साहब के जी उस आर्टिकल को फिर जब ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने उनको आंसर किया और उनके को ट्वीट को कोट करके जो है ट्वीट किया, उसके बाद फिर द इकोनॉमिस्ट जो था उन्होंने दोबारा इमरान खान साहब के आर्टिकल को रीट्वीट किया और अब वो तकरीबन 2-3 बार उसको जो है रीट्वीट कर चुके हैं और इसकी जो इस टाइम पाकिस्तान में व्यूअरशिप है, बल्कि पूरी दुनिया में उस ट्वीट को ही जो है तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने व्यूज़ किया है और उसके जो रीट्वीट्स हैं वो भी हज़ारों में हैं। तो ये जी अब हमारे जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, ये क्या कहते हैं, इन्होंने ट्वीट किया क्या, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने जो आर्टिकल लिखा उसको उर्दू तर्जुमा भी आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या उस आर्टिकल में लिखा था। इसके साथ-साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। पीटीआई ने एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट दी है जी, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले इमरान खान साहब ने उस आर्टिकल में ये लिखा कि जी सबसे पहले जो है मैंने अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया और अड्डों के हवाले से उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा हमने तो पहले 80,000 जानों का जो है नज़राना दिया है। हम अब और किसी की जंग में जो है किराए के कातिल नहीं बनेंगे। तो उसके बाद जो है मेरी हुकूमत के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी। फिर मेरा जो रूस का विज़िट था, वो जो मैं करके आया तो उसके बाद भी पता चला कि जी ये पैगाम पहुँचाया गया है कि जी ये दौरा जो है सिर्फ़ मेरी मर्ज़ी के ऊपर हुआ है और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के वो ऑन बोर्ड नहीं थे, हालाँकि ऐसा नहीं था। तो उसके बाद मेरी हुकूमत गिराने के खिलाफ साज़िशें शुरू हो गई, फिर एक regime चेंज का हुक्म आया और कहा गया कि जी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, तो इसमें इमरान खान की हुकूमत जो है ख़त्म कर दो, तो फिर आपको जो है माफ़ी मिल जाएगी और उसके नतीजे में जनरल बाजवा साहब ने जो है वो एजेंसियों के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई, इन सब लोगों को इकट्ठा किया, पीडीएम बनाई और जब मेरी हुकूमत गिरी तो मैं बाहर आया, तो अवाम जो है मेरे साथ खड़ी हो गई और फिर मैंने रैलियाँ, जलसे किए और फिर हमारी मकबूलियत जो है वो फिर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, उनमें 37 में से 28 सीटें मैं जीत गया। तो पाकिस्तान की अवाम ने जो है वो सारा जो निज़ाम इन्होंने बनाया था उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये फैसला हो चुका था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अब इमरान खान को नहीं आने देना, क्योंकि ये हमारे लिए मसला बन जाएगा। फिर मेरे ऊपर 2 कातलाना हमले हुए जिनमें मैं बाल-बाल बच गया और उसके बाद फिर 9 मई का फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। जब ये सारी कार्रवाई हुई तो उसके 24 घंटे के अंदर जो है हमारी जमात के जो 10,000 कारकुनान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे साफ पता चलता है कि ये 9 मई का एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ से जो है 2 सूबाई असेंबलियों के
इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। और अब भी जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, तो वो आप लोगों के सामने है कि ये इलेक्शन नहीं, सिर्फ एक बोगस तरीके से जो है एक नई हुकूमत बनाने की साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारा वो एक आर्टिकल था, मैंने आपको शॉर्ट जो है उसका सुनाया है। तो यही सारी तफ़सीलात हैं जो इमरान खान साहब ने उस आर्टिकल में लिखी, जो पिछले 2 साल में उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ, जिस तरह उनकी पार्टी तोड़ी, उनके लोगों को जो है ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, वो सारी तफ़सील जो इमरान खान साहब ने आर्टिकल में लिखी और द इकोनॉमिस्ट ने वो वैसे ही पकड़ कर जो है वो छाप दी। तो उसके ऊपर जो है फिर पाकिस्तान में जो मिर्चें लगनी थी, वो तो लगनी ही थी। कि ये कैसे हो गया, द इकोनॉमिस्ट ने जो है वो आर्टिकल छाप दिया, वो सारा रेजीम चेंज ऑपरेशन और जैसे अमेरिका से हदायत आई, वो सारी कहानी जो है जब उसने छापी, तो वो फिर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी गई। तो उसके ऊपर मैं मिर्चें, तो मैं छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ, धुएँ निकल गया कि ये क्या हो गया, द इकोनॉमिस्ट ने जो है आर्टिकल छाप दिया। तो उसपे फिर जो है हमारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया उनको वो आपके सामने रख देते हैं। टुडे वी आर राइटिंग टू द एडिटर ऑफ द इकोनॉमिस्ट अबाउट एन आर्टिकल purportedly written by Mr. Imran Khan. It is puzzling and disconcerting that such an esteemed media outlet published an article in the name of an individual who is in jail and has been convicted. We believe it is a critical essential to uphold ethical and standard and promote responsible journalism. तो उन्होंने कहा कि जी द इकोनॉमिस्ट को जो है मैं एडिटर को ये लिख रहा हूँ कि जी आपने कैसे एक बंदे का जो है वो ये सारा आर्टिकल शाया कर दिया है जो कि कन्विक्टेड है और वो जेल में है। तो आपको जो है कुछ सहाफ़ती म्यार आपको अपने देखने चाहिए और कौन लोग हैं जो आपके इस सारे उसको देखते हैं कि जी क्या ये आर्टिकल सही भी है। तो उन्होंने उनके सहाफ़ती म्यार के ऊपर सवालात खड़े कर दिए। तो फिर इकोनॉमिस्ट ने जो है उसको 2-3 दफ़ा रीट्वीट्स भी किया और उन्होंने कहा कि जो हम खबर दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और इमरान खान जो है उसकी ज़मानत हो चुकी है और उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा है तो हमने उसको शाया कर दिया। तो ये जी हमारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, काफ़ी जो है ज़लील हुए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत को भी उन्होंने अपने हाथों जो है ज़लील करवाया है, द इकोनॉमिस्ट के हाथों। अब इसके साथ-साथ द इकोनॉमिस्ट ने जो इमरान खान साहब का आर्टिकल शाया किया, तो उसके बाद उसको कितने व्यूज़ हैं, उसके ऊपर इकोनॉमिस्ट जो है, वो क्या कहता है, वो कहता है इमरान खान गेस्ट आर्टिकल बिकम्स मोस्ट व्यूड आर्टिकल ऑफ द इकोनॉमिस्ट सिंस 2007। यानी कि जब इमरान खान का आर्टिकल शाया किया, उसको इतने व्यूज़ आए हैं कि उससे पहले 2007 तक जो है किसी भी इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को इतने व्यूज़ नहीं आए जितने इमरान खान के आर्टिकल को आए, ये द इकोनॉमिस्ट जो है वो कह रहा है। और पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो सिर्फ़ अपनी मिट्टी पलीत करवा रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक और ताज़ा सर्वे है जी जो आपके सामने रख देते हैं, जिसमें लाहौर की 14 सीटों में से नून लीग सिर्फ़ 3 सीटें जो हैं वो जीत सकती है और ये भी आसानी से नहीं जीत सकती है। सीटें शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की हैं और इनको जितवाने के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ तहरीक-ए-इंसाफ का कोई उम्मीदवार ही ना हो, जैसे नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले में उनके जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो इसी तरह नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो जितवाई जाएँगी। ये जो है खबर दी है हारून रशीद साहब ने। उन्होंने कहा जी खुफिया सर्वे करवाया गया है, जिसमें पता चला है कि नून लीग की टोटल औकात जो है लाहौर में, वो सिर्फ़ 3 सीटें जो हैं जीतने की है। वो भी अगर कोशिश की जाएगी तो जीत सकेंगे, वरना जो है वो नहीं जीत सकते हैं। शौकत बसरा साहब के कागज़ात नामज़दगी जी पहले मंज़ूर कर लिए। शौकत बसरा और उनकी अहलिया के पीटीआई के जो एमएनए हैं, उनके कागज़ात नामज़दगी बाकायदा जो जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब हैं, उन्होंने भरी अदालत में उनको कहा कि जी आपकी कागज़ात नामज़दगी जो है मंज़ूर कर ली है, आप जाके इलेक्शन लड़ने की तैयारियाँ करें। और जब अगले दिन वो कॉपी लेने गए फैसले की, तो उन्होंने कहा जी कि आपके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो तो रिजेक्ट कर दिए हैं मैंने, आप कब जो है वो सुना कि मैंने जो है उनको मंज़ूर कर लिया। हालाँकि भरी अदालत में उन्होंने ये कहा कि जी आपके कागज़ात नामज़दगी जो है वो मंज़ूर कर लिए गए हैं। तो ये जी पाकिस्तान का निज़ाम है और इस तरह चलाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से कहा गया है कि जी बानी पीटीआई से मुतल्लिक कोई भी बयान अब मेरी तरफ से जारी होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ये खबर दी है और ये बाकायदा टीवी चैनल्स के ऊपर चली है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी बयान इमरान खान से मंसूब जो होगा वो मैं दूँगा, जो बयान मेरी तरफ से जारी ना हो, वो बानी पीटीआई का ना समझा जाए। ये जो इनके अंदर थोड़ा-सा क्लैश आया ना शेर अफ़ज़ल मरवत साहब और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की वजह से ये हुआ है, क्योंकि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी मैं अभी उनसे मिलकर आया इमरान खान साहब से डाला जेल से। तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से के पास जो है तमाम मालूमात नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अधूरी छोड़ दी। तो मैं अब जो है आपको आगे बताऊँगा कि पीटीआई की पॉलिसी क्या है। तो अब दोबारा इसलिए ये कहा गया है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की तरफ से कि जी कोई भी बयान जो होगा वो इमरान खान की तरफ से मैं दूँगा। कोई अगर बंदा और कहता है
और उसको मंसूब किया जाता है इमरान खान साहब से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि जी हमें अदम एतमाद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो उसकी तरदीद में ये सब कुछ कहा जा रहा है कि जी ऐसा कोई नहीं है, हमने बिल्कुल भी अदम एतमाद नहीं किया, हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर एतमाद है, और ऐसा कोई भी बयान जो है हम उसको पीटीआई से मंसूब नहीं करना चाहते हैं। तो ये जी ताज़ा तरीन कुछ सूरत हाल है। अभी तक के लिए इतना, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।